हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून शिवम, वीरे, हिमांशु, अविनाश, राहुल, पारुल, मयंक, शिवांगी, हरजोत, निधि, पवन, अविनाश, राहुल, अर्पित, आरिफ, मोहम्मद, गौरी, सिमाम। क्या हाल चाल भाई आप लोगों को? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। होली कैसी रही आप लोगों की? हैं? आप लोगों ने हमारी होली तो देख ही ली होगी, हैं? कितनी जानदार और शानदार होली हमने खेली है। फोटो आप लोगों ने देखा होगा हमारा। और इतनी जानदार और शानदार होली हमने खेली कि हम 2 दिन फिर बेड रेस्ट पे रहे। हमारी इतनी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। हाँ जी, कि 2 दिन हमें बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। बट अब हम बिल्कुल ठीक हैं और आपके सामने हैं। इसीलिए कल का लेक्चर नहीं हो पाया, वरना कल लेक्चर होता आप लोगों का। बट तबीयत के चलते हैं। आपको पता है होली पे सबके यहाँ जब मिलने जाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। और वो थोड़ा थोड़ा खा खाकर ऐसी की तैसी हो गई, पेट की फूड पॉइजनिंग हो गई। मंडे शाम तक तो हम बहुत मस्त थे, लेकिन उसके बाद हो गई गड़बड़। फिर पूरा रात, ट्यूसडे पूरा दिन रात परेशान रहे, बेड रेस्ट पे रहे। पतंग भी उड़ाई इस बार तो हमने। पतंग तो भैया बचपन का शौक था हमारा, काफी सालों बाद हमें पतंग उड़ाने का मौका मिला। हाँ हाँ जी। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने होली खेली होगी। अब दोबारा से अपनी पढ़ाई पर हम लौट कर आ जाते हैं। तो जो पढ़ाई हम कर रहे थे उसी पढ़ाई को हम कंटिन्यू करते हैं। और कुछ बातें हैं, कुछ खुशखबरियां हैं आप लोगों के लिए, है ना, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहली तो खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि कल लाइव जी तो कॉन्टेस्ट है। फ्राइडे फ्राइडे है ना, आपको पता है कि हर फ्राइडे शाम 5 बजे करियर एप्लीकेशन पे लाइव जी तो कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें आपको उधार इनाम नहीं, नगद इनाम दिया जाता है। कौन सा इनाम दिया जाता है? नगद इनाम आप लोगों को दिया जाता है। तो कल का जो लाइव जी तो कॉन्टेस्ट है वो हमारे माध्यम से सौजन्य होगा, ठीक है। कल उसके जो होस्ट हैं वो हम रहेंगे, है ना। तो कल का जो संचालन होगा लाइव जी तो कॉन्टेस्ट का वो हमारे थ्रू होगा, मेरे थ्रू होगा, ठीक है। तो कल रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं लाइव जी तो कॉन्टेस्ट में। अच्छा, खुशखबरी क्या है कि लाइव जी तो कॉन्टेस्ट में जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन, तो उसके मिलते हैं 3,000 रुपए। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके मिलते हैं आपको पूरे 5,000 रुपए, है ना। और जब हम तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं तो जो फर्स्ट विनर होता है उसको मिलते हैं पूरे 10,000 रुपए। 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो भैया खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि जब पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, तो जो सबसे पहले आंसर देगा उसको 3,000 रुपए मिलेंगे। फर्स्ट रैंक वाले को, जिसकी पहली रैंक आएगी उसको 3,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन लेकिन जो बाकी के बच्चे होंगे जिनकी सेकंड से लेके 10th रैंक होगी, वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। उन बच्चों को ना, उन बच्चों के लिए भी जीतने का मौका है। पता है क्या? उनको कोई भी एक एक स्पेशल बैच में एडमिशन फ्री मिलेगा। एनी स्पेशल बैच, आप कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। किसी भी करियर बिल के कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट दिया जाएगा। आपके पास कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जिन बच्चों की सेकंड से 10th रैंक होगी उन बच्चों को एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा करियर बिल एप्लीकेशन पर। तो इसका मतलब यह है अब हर क्वेश्चन का एक विनर नहीं है, अब हर क्वेश्चन के पूरे 10 विनर हैं, 10 विनर। इसलिए कल खेलने में और लाइव जीतो कॉन्टेस्ट खेलने में और जीतने में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अब हर क्वेश्चन के कितने विनर होंगे? अब हर क्वेश्चन के 10 विनर होंगे। अब हर क्वेश्चन के कितने विनर होंगे? 10 विनर होंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज स्पेशली हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कल हम इसकी शुरुआत करेंगे। लाइव जीतो कॉन्टेस्ट बेटा करियर बिल एप्लीकेशन पर ही होता है। हर शाम को नहीं, हर फ्राइडे शाम को 5 बजे, हर फ्राइडे शाम को 5 बजे, ठीक है। तो अब हर क्वेश्चन के 10 विनर आप लोगों के सामने होंगे, हर क्वेश्चन के 10 विनर। तो पहली खुशखबरी तो ये है आप लोगों की। दूसरी खुशखबरी क्या है?
दूसरी खुशखबरी ये फ्राइडे को होता है बेटा शाम को 5 बजे, ओनली ऑन करियर विल ऐप। कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं, किसी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ करियर विल एप्लीकेशन पर। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो फर्स्ट विनर होता है उसके पास वीडियो कॉल आएगी, वीडियो कॉल। मैं आप लोगों को वीडियो कॉल करूंगा, जो भी आपका नंबर दिया होगा ना करियर विल एप्लीकेशन पे, जो भी रजिस्टर्ड नंबर है आपका, उस नंबर पे तुरंत वीडियो कॉल पहुंचेगी। जो सेकंड क्वेश्चन का विनर होगा पहला, उसको भी वीडियो कॉल आएगी, और जो थर्ड क्वेश्चन का विनर होगा उसको भी वीडियो कॉल आएगी। इन 3 बच्चों को वीडियो कॉल मैं करूंगा, और बाकी बच्चों को जो कॉल है वो हमारा टेक्निकल स्टाफ करेगा। ठीक है, हाँ जी। तो 5 बजे लाइव आ जाना बेटा, 5 से 5:30 बजे तक मैं ये तीनों क्वेश्चन का मामला खत्म कर दूंगा। ठीक है, आधा घंटा दे देना, क्या पता आपको कोई कोर्स करियर एप्लीकेशन पे फ्री में मिल जाए, या फिर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक में आ जाओ। पहली खुशखबरी तो ये है। दूसरी खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए, है ना, दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो प्रैक्टिस करा रहा था, मेरा जो यूट्यूब चैनल था, ठीक है, हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा था। तो वो प्रैक्टिस हमारी बीच में छूट गई थी। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे मंडे से। तो मंडे से, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड ये प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्टार्ट होने वाली है। और इसमें एक खास बात और है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की नहीं, रीजनिंग के साथ साथ आपके लिए इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हम लेकर आ रहे हैं। टॉपिक वाइज इंग्लिश, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम लेकर आ रहे हैं। जिसने इंग्लिश जिंदगी में कभी ना पढ़ी हो, सीखी हो, उसको भी अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने में अल्टीमेट मजा आने वाला है। और ये इंग्लिश की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी भाई अरुण गौतम सर। तो अरुण गौतम सर हैं, ठीक है, वो इंग्लिश की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं मेरे साथ। मैं अपना रीजनिंग की प्रैक्टिस लाऊंगा, वो अपना, ठीक है, इंग्लिश की प्रैक्टिस लाएंगे। तो ये बहुत खुशखबरियां हैं आप लोगों के लिए, जो इन छुट्टियों में, होली की छुट्टियों में आप लोगों के लिए प्लान की गई। तो अब बताओ, सुनकर मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्वेश्चन बेटा रीजनिंग के पूछे जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तुम्हें फ्राइडे को ही पता चलेगा शाम को 5 बजे। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये फ्राइडे को ही पता चलेगा। जी,
चलिए साहब, ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आपने अपना अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, और जो भी आंसर होगा वो आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना होगा। जैसे मान लो डायरेक्शन का क्वेश्चन आया, जैसे मान लो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आप लोग ई नहीं लिख सकते, ई वाला काउंट नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा ईस्ट, चाहे आप कैपिटल में लिखो चाहे आप स्मॉल में लिखो। और आप बेटा हिंदी में भी नहीं लिखोगे, ना तो शॉर्ट फॉर्म चलेगी ना हिंदी चलेगी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होगा कंप्लीट आंसर। ठीक है, चाहे आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, मतलब ये नहीं कैपिटल शॉर्ट कुछ भी फॉर्म में लिख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और आपके सामने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा कि किस बच्चे का सबसे पहला आंसर था, किसका दूसरा आंसर था, किसका तीसरा, किसका चौथा। पहले 10 विनर मैं आपको खुद दिखाऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पर कि ये है पहले 10 विनर, और जो पहला विनर होगा उसको वीडियो कॉल मैं करूंगा। तो हर क्वेश्चन के 10 विनर होंगे, तो टोटल 30 विनर बनेंगे कल फ्राइडे शाम को 5 बजे। ठीक है, हाँ जी। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ा रहे थे आपको? क्या पढ़ रहे थे भाई हम लोग? बहुत दिन हो गया यार, पढ़ते पढ़ते हम तो भूल ही गए कि कुछ पढ़ा भी रहे थे आपको। शायद मैं आप लोगों को घड़ी देखना सिखा रहा था, है? शायद मैं आप लोगों को घड़ी देखना सिखा रहा था। और घड़ी जब हम देख रहे थे, जब हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो क्लॉक चैप्टर में हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वो 22 मार्च को हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने इमेज देखना सीखा कि कोई भी समय हो, है ना, अगर अगर आंसर न्यूमेरिक है तो आप न्यूमेरिक टाइप करना। जैसे मान लो आपका आंसर है 131, तो आप 131 लिख देना। फिर आप ये मत लिखना 100 131, ये लिखा नहीं जाएगा। अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक लिखोगे, अगर अल्फाबेट में है तो अल्फाबेट में लिखोगे, बस इस तरीके से आंसर लिखना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी समय दो तो आप उस समय की क्या बना सकते हो, उस समय की इमेज बना सकते हो। अगर कोई भी समय आप लोगों को दिया जाए तो आप उस समय की इमेज बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हाँ सर, डेफिनेटली हम उस समय की इमेज बना सकते हैं अगर कोई भी समय दिया जाए। सर मिरर इमेज के लिए 12 में से माइनस कर दो, और वाटर इमेज के लिए 18-30 में से माइनस कर दो। अगर आपको कोई भी समय दिया जाए तो आप उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं एंगल। एंगल निकालने की बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, 60h - 11m/2। किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो बेटा 30h, अगर मिनट की वैल्यू 0 30h। अच्छा, कोई भी एंगल किस समय बनता है हम ये भी निकाल सकते हैं। कोई भी एंगल किस समय बनता है ये भी हम निकाल सकते हैं 2/11 A1 ± A2 से। और A1 और A2 क्या चीज है हमें अच्छे से पता है, A1 और A2 क्या चीज है हमें अच्छे से पता है। तो मैंने आप लोगों को टोटल 26 क्वेश्चन कराए थे, है ना? कितने क्वेश्चन कराए थे? 26 क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, क्योंकि होली के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो मुझे पता नहीं कि आपको चीजें याद हैं कि नहीं, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूं। ये बताओ 7:10 है ना? जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर टाइम क्या होगा? मिरर टाइम क्या होगा जल्दी से बताओ। सेकंड क्वेश्चन है 2:40 है। जब हम इसको वाटर में देखेंगे तो वाटर टाइम क्या होगा, है ना? जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? ठीक है, अगर किसी घड़ी में 320 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? ठीक है, इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? और आपको ये एक और क्वेश्चन का आंसर देना है ना? एट व्हाट टाइम एट व्हाट टाइम एट व्हाट टाइम बिटवीन एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock at what time between 3 and 4 o'clock are the hands be at an angle of 45 डिग्री? चलिए, तो ये तीन चीजें बेटा मैंने अभी, चार चीजें मैंने आपको सिखाई हैं।
तो मैं इन चारों का रिवीजन कर लेता हूं कि ये चारों आपको याद है कि नहीं याद। इस चैप्टर में हम 4 चीजें पढ़ चुके हैं, 4, है ना। हम इमेज बनाना सीख चुके हैं दोनों, हम एंगल निकालना सीख चुके हैं, और हम टाइम। 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी? 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी? हाँ जी, फटाक से आंसर दो जल्दी से। बनाओ बनाओ। जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, हो गए। तो बेटा मिरर टाइम क्या होगा? दिए गए समय को कितने में से माइनस कर दो बेटा? 12 या 11:60 में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? 11:60 में से, है ना, 11:60 में से माइनस का कर दो 7:10। तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 11 माइनस का 7 4, 60 माइनस का 10 50। तो मेरा टाइम आ जाएगा 4:50। ये माइनस कर दो 18:30 या 17:90 में से 2:40 को। तो 17 माइनस का 2 आ जाएगा 15, 90 माइनस का 40 50, 15:50 यानी कि 3:50। और बेटा 3:20 पर कितना एंगल बनेगा? 60H माइनस 11M/2। तो आंसर आ गया 180 माइनस 220/2, यानी कि 40/2 यानी कि 20 डिग्री। तो बेटा 3:20 पर एग्जैक्ट दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता? 3:20 पर एग्जैक्ट दोनों सुइयों के बीच में 20 डिग्री का, एग्जैक्ट 20 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 20 डिग्री का कोण। अच्छा, इसका आंसर कैसे निकालोगे? 2/11 है। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 इंटू 30 90 डिग्री, और प्लस माइनस 45 डिग्री, है ना। 2/11 90 माइनस 45, 90 प्लस 45। 2/11 इंटू 45, 2/11 इंटू 135, 90/11, और ये आ गया 270/11। ये आ गया 11 अट्ठे 88, 8 से 2/11, और ये आंसर आ गया 11 दूनी 22, बचे 5, 11 चौक 44, 24 से 6/11। तो हमारे 2 आंसर आ गए। एक आंसर आ गया 3:08 से ही 2/11, और जो दूसरा आंसर हमारा आ गया वो आ गया 3:24 से ही 6/11। ये 2 आंसर्स हमारे आ गए, ये 2 आंसर्स हमारे निकल कर आ गए, है ना। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं होगा। बताओ, किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट है यहां तक? है मिरर इमेज के कंसेप्ट में, वाटर इमेज के कंसेप्ट में, एंगल निकालने के कंसेप्ट में, या फिर समय निकालने के कंसेप्ट में 0.1% भी डाउट है? हालांकि इसके भी 2 आंसर हैं, 360 माइनस का 20, 340 डिग्री। इस क्वेश्चन के भी 2 आंसर हैं, है ना बेटा। 360, 180 माइनस, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। 3 कैसे?
3 कैसे? क्या 3 कैसे? किस चीज में 3 कैसे? बेटा 3 बजे कितने A1 की वैल्यू कैसे निकलती है? जो एंगल ठीक 3 बजे बना, यानी कि 3 × 30 90 डिग्री, है ना। A1 की वैल्यू जो निकालना है, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था ना। पिछली क्लास को हुए 5-6 दिन हो चुके हैं। बेटा ये जो है ना, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे। आपने लास्ट क्लास का रिवीजन किया नहीं है शायद। आपने लास्ट क्लास का रिवीजन नहीं किया। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको लास्ट क्लास का रिवीजन करना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों को काफी समय मिला था रिवीजन करने का, लेकिन आपने सारा समय होली खेलने में बर्बाद कर दिया। होली खेलनी थी सिर्फ 1 दिन या 2 दिन। ऐसा थोड़ी कि 5 दिन लगातार होली खेलते रहे तुम, हैं? क्यों भाई? तुम्हें सैटरडे की छुट्टी मिली, संडे की छुट्टी मिली, मंडे की छुट्टी मिली, ट्यूसडे की छुट्टी मिली तुम्हें, और तो और शायद आज थर्सडे है, वेंसडे की भी तुम्हें छुट्टी मिल गई। पूरे 5 दिन की छुट्टी मिली तुम्हें, और तुम 5 दिन में इस लेक्चर का रिवीजन नहीं कर पाए। क्यों भाई? A1 फॉर्मूला क्या था? 2/11 A1 ± A2। तो A1 की वैल्यू कैसे निकलती है? 3 × 30। और A2 वो एंगल होता है जो एंगल हमें दिया होता है। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, एक नई चीज सीखने जा रहे हैं हम इसी में ही। ये जो है ना चौथा क्वेश्चन, इसी में मैं आपको एक इसका एडवांस वर्जन में आपको सिखाने जा रहा हूं। एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं। आप हो सकता है सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओगे। क्या है वो नई चीज? ध्यान से सुनना जरा। क्वेश्चन लिखो। एट वॉट टाइम एट वॉट टाइम एट वॉट टाइम between 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands are the hands be at an angle of 315 डिग्री? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, मजा आ जाएगा। 7 और 8 बजे के बीच 7 और 8 बजे के बीच कब 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 315 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 315 डिग्री का कोण बनाएंगी? हाँ जी बेटा, रीजनिंग में, पूरी रीजनिंग में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइव जी तो कॉन्टेस्ट बेटा सभी बच्चों के लिए है। ये थोड़ी है कि सिर्फ आपके बैच के लिए है। जो है ना, दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए लाइव जी तो कॉन्टेस्ट है। तो उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ आप लोगों के लिए, बैच के लिए थोड़ी है। तो जो आपके बैच में पढ़ाया है सिर्फ मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पूरी रीजनिंग में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ठीक है? हाँ जी। ऐसे तो नाइंसाफी हो जाएगी ना बाकी बच्चों के साथ। फिर तो किसी बैच में आपसे कम पढ़ाया मैंने, फिर तो आप कहोगे उस बैच से पूछो। और फिर तो किसी बैच में मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाया, फिर आप कहोगे सर सिर्फ उसी टॉपिक से पूछो तीनों क्वेश्चन। तो ऐसे कैसे काम चल जाएगा? हैं? राहुल ने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, आपको मिलता है 1 लाख रुपए का उधार इनाम। देखो बेटा राहुल, ये तो उधार इनाम आपको दिया जा रहा है। ये तो उधार इनाम आपको दिया जा रहा है, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन लेकिन कल आपको मिलेगा बिल्कुल नगद इनाम। कल आप लोगों को बिल्कुल नगद इनाम मिलेगा, एकदम नगद इनाम जो मैं दूंगा आपको। और पूरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चों को नहीं, पूरे 30 बच्चों को वो नगद इनाम मैं दूंगा कल। जिसमें 3 बच्चों को वीडियो कॉल मैं करूंगा आपके सामने, और बाकी बच्चों को, बाकी 27 बच्चों को हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। कल पाएंगे पूरे 30 बच्चे मौका।
हाँ जी। तो अब जरा इस क्वेश्चन में आप ध्यान दो बेटा। 7 और 8 के बीच में एक बच्चा कह रहा है कि 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। एक बच्चा कह रहा है 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो समय निकालने की ट्रिक है, जो समय निकालने की ट्रिक है वो है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यही तो है। यहां पर A1 की वैल्यू क्या है बेटा, है ना, 7 बजे कितने डिग्री का कोण बना, 7 × 30, 7 × 30 210 डिग्री। अच्छा, A2 की वैल्यू यहां पर कितनी है, A2 की वैल्यू है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं 315 डिग्री। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2/11 A1 की वैल्यू आ गई 210 माइनस का 315 A1 माइनस A2, और एक बार हम रखते हैं 2/11 210 प्लस 315 A1 प्लस A2। अच्छा, ये तो हमारा आंसर आ गया नेगेटिव। अच्छा, मिनट की वैल्यू नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये 7 बजकर कुछ मिनट है। तो बेटा 7 बजकर -10 मिनट तो आप बोलोगे नहीं। आप कभी ये बोलोगे 7 बजकर -20 मिनट हो रहे हैं, कभी बोलोगे? ऐसा समय आपने देखा है कि आप आंसर दो 7 बजकर -20 30 मिनट? तो ये तो सर नेगेटिव वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, यानी कि ये समय बन ही नहीं सकता, ये एंगल इस समय पे नहीं बनेगा। गलत आ गया, ये एंगल इस समय पे नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी हो गई बेटा, कितनी हो गई, 2×5 = 10, 5 2 5, 2×5 = 10, 2×2 = 4 और 1 5, 2×5 = 10। तो ये आ गया 11×9 = 99, 99 के बाद 6, 11×5 = 55, बचे 5। तो ये आंसर आ गया 7 बजकर 95 सही 5/11 मिनट। अच्छा, आप ये बताओ, क्या आज तक आपने घड़ी में ऐसा समय देखा है 7 बजकर 95 सही 5/11 मिनट? क्या वाकई में ऐसा कोई समय होता है 7 बजकर 95 मिनट? सर, ये बेसिकली 7 बजकर 95 मिनट नहीं होता है। ये जो समय होता है ये होता है 8 बजकर 60 मिनट। यहाँ पे ऐड कर दो, 60 मिनट यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये होता है 8 बजकर 35 सही 5/11 मिनट। इसका मतलब ये है, ये जो समय है ये 7 बजकर नहीं है, ये समय 8 बजकर है, और हमसे पूछ रहे हैं 7 और 8 बजे के बीच। इसका मतलब ये वाला समय भी काउंट नहीं करेंगे हम। तो इसका मतलब क्या है, तो क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं? क्योंकि ये जो मिनट की वैल्यू है ना, ये मिनट की वैल्यू बेटा हमेशा 0 और 60 के बीच की होनी चाहिए। ना तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, और ना ही ये वैल्यू कभी 60 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मिनट हमेशा 60 से कम होंगे, और ये वैल्यू कभी, ये 0 और 60 के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर ये 0 और 60 के बीच में नहीं है तो फिर वैल्यू को नहीं वैलिड माना जाता है। तो क्या इसका मतलब 315 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में कभी बनेगा ही नहीं? ऐसा नहीं है। 315 डिग्री का कोण 100% बनेगा 7 और 8 के बीच में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब 315 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में बना होगा, तब उसके साथ साथ दूसरा कोण कौन सा बना होगा 7 और 8 के बीच में? सर, जब 315 डिग्री का कोण बना होगा ना, जब 315 डिग्री का कोण बना होगा, तो उसके साथ साथ 45 डिग्री का भी तो कोण बना होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब क्या है कि घड़ी में 45 डिग्री बोलो या 315 डिग्री बोलो, बात एक ही है। 45 डिग्री कब बनेगा? जब 315 बनेगा। 315 कब बनेगा? जब 45 बनेगा। यानी कि 315 और 45 एक साथ बचते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम 315 से नहीं निकाल सकते, तो हम आंसर निकालेंगे 45 डिग्री से। इसका मतलब क्या है, अब फॉर्मूले में हम 315 की जगह 45 डिग्री रखेंगे। अब फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 315 की जगह 45 डिग्री रखेंगे, और ये आंसर आ जाएगा 30 मिनट, ये आंसर आ जाएगा 46 से 4/11 मिनट। तो बेटा 7 बजकर 30 मिनट और 7 बजकर 46 से ही 4/11 मिनट। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में सॉल्व करा चुका था। इसका मतलब ये है कि बेटा 315 डिग्री का कोण कब बनेगा? 7 बजकर 30 मिनट पे, और 7 बजकर 46 से ही 4/11 मिनट पर। क्योंकि इस समय 7:30 बजे, 7:30 बजे दोनों सूर्यों के बीच में 45 डिग्री का भी कोण बना होगा, और इसी समय ही दोनों सूर्यों के बीच में 315 डिग्री का भी कोण बना होगा। अब आप थोड़े से ना कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ऐसे तो हर एंगल 4 बार बन जाएगा, 2 आंसर आ जाएंगे यहां से, 2 आंसर आ जाएंगे यहां से। चलो सर, इस क्वेश्चन के तो 2 आंसर नहीं आए,
लेकिन क्या पता सर किसी और एंगल के दो आंसर आ जाए यहां से। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता। या तो दोनों आंसर यहां से आएंगे या दोनों आंसर यहां से आएंगे, और अगर गलती से एक आंसर यहां से आया तो हो सकता है एक आंसर यहां से आए। तो कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्स टू मैक्स कितनी बार बनता है? मैक्स टू मैक्स 2 बार बनता है। ठीक है, या तो दोनों आंसर आते हैं या फिर दोनों आंसर यहां से आते हैं। अगर या फिर कभी कभी एक आंसर यहां से आएगा, एक आंसर यहां से, या हो सकता है कि कुल मिलाकर वो एक ही बार बने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बार बने, मिनिमम एक बार बनता है, मैक्सिमम 2 बार। तो ये एक नई चीज थी जो आपको सीखने को मिली आज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आगे से A2 की वैल्यू ध्यान रखना। तो अगर 315 डिग्री आपसे बोला जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट A2 की वैल्यू 45 डिग्री भी है। बाय डिफॉल्ट A2 की वैल्यू 45 डिग्री भी है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के, 3 और 4 नहीं, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाती हैं, ये बताओ। एट वॉट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock, at what time between 1 and 2 o'clock are the hands right angled? At what time between 1 and 2 o'clock are the hands be at right angle? At what time between 1 and 2 o'clock are the hands be at right angle? Right angle का मतलब 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जल्दी से बनाओ बेटा। बेटा करेक्ट वाला वो होगा जिसमें मिनट की वैल्यू 0 और 60 के बीच में होगी। जब मिनट की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो उस आंसर को कंसीडर मत करना। जब मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा आ रही हो तो उस आंसर को कंसीडर मत करना। आंसर वो कंसीडर किए जाएंगे जिसमें मिनट की वैल्यू 0 और 60 के बीच में होगी। जिसमें मिनट की वैल्यू 0 और 60 के बीच में होगी वो आंसर कंसीडर होंगे। बस उसके अलावा कोई भी आंसर कंसीडर नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी आंसर कंसीडर नहीं होगा। करो सॉल्व बेटा इस क्वेश्चन को। जो चीज मैं अगर आपको समझाना चाह रहा था, अगर वो चीज आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करोगे। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर वो चीज आप समझ गए हो तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर दोगे। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 30। एक बार हम -90 करेंगे, एक बार हम करेंगे +90। हमें पता है -90 से आंसर आने नहीं वाला क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए हम 90 का दूसरा एंगल रखेंगे। कौन सा एंगल है 90 के साथ? कौन सा? 360 माइनस का 90 कौन सा बनता है? 270 डिग्री, 270। तो माइनस का 270 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो गई।
तो हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लस का 270। तो 2/11 इंटू 120, 240/11, 11 दूनी 22, बचे 2, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। तो एक आंसर आ गया हमारा 1:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां समकोण होंगी। 1:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां समकोण होंगी। ठीक है, 2/11 इंटू 300, ये आ गया 600/11। 600/11 का मतलब 11 पंजे 55, बचे 5, 11 चौक 44, 54 सही 6/11। तो इसका मतलब 1:54 सही 6/11 पर भी दोनों सुइयां समकोण होंगी। तो लगभग 1:20 पर दोनों सुइयां समकोण होती हैं और लगभग 1:54 पे भी दोनों सुइयां समकोण होती हैं। बेटा घड़ी में जब भी कोई समय होता है तो उस समय पर अगर कोई एंगल x है तो दूसरा जो एंगल होता है वो 360 माइनस x होता है। ये दोनों एंगल घड़ी में एक साथ बनते हैं। तो बेटा मैं पूछ रहा हूं कि घड़ी में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो जब घड़ी में 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, उसी समय दोनों सुइयों के बीच में 270 भी तो बना होगा। तो 270 और 90 दोनों एक साथ बनेंगे, 360 माइनस 90 270। तो हम A2 की जो वैल्यू है वो 90 भी रख सकते हैं, 270 भी रख सकते हैं। अगर हमारे दोनों आंसर यहां से नहीं आ रहे तो फिर हमें दूसरे आंसर के लिए 270 रखना पड़ा। समझे? तो अब मैं उम्मीद करता हूं जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, 1:21 सही 9/11 और दूसरा आंसर होगा 1:54 सही 6/11। इन दो समय पर 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां समकोण होंगी। इन दो समय पर 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां समकोण होंगी। ठीक है जी, चलो इसी बात पर एक और क्वेश्चन, 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब समकोण होंगी? नहीं 120 4 और 5 नहीं, ये बताओ। आ, 4 और 5 नहीं, ये बताओ 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनेगा? 1 और 2 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये बताओ, 1 और 2 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? बेसिक से समझाओ। एक बच्चा है फिर से आ गया, बेसिक से समझाओ। ये डेली यही कमेंट कर देता है, बेसिक से समझाओ। इस पे कोई और काम धाम बचा नहीं है बच्चे के पास। बाबू आज इस चैप्टर का 5वां दिन है। तुमने पहली 4 क्लास अटेंड करी थी या नहीं करी थी? अगर पहली 4 क्लास अटेंड नहीं करी थी तो पहले वो कर लो, तब तुम बेसिक से समझोगे। आज तो है ना इस चैप्टर का 5वां दिन है और जो आज की क्लास है ना वो पिछली ही क्लास को कंटिन्यू करती है। आज कुछ नया नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, जो पिछली क्लास में पढ़ाया है उसी का रिवीजन करा रहा हूं। मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे जिगर के टुकड़े, घोंचू गधे। डेली एक कमेंट आ रहा पिछले 1 हफ्ते से। इस बच्चे पे और कोई काम धाम ही नहीं बचा। इसका एक कमेंट करना बेसिक से पढ़ा। ये विश वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। फॉर्मूला क्या है बेटा? बेटा 1 और 2 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? 1:02/11 A1 प्लस माइनस A2 मिनट पर बनेगा। इतने बजे ही तो बनेगा। तो हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है। तो A1 की वैल्यू 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 30 30 प्लस माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 60। तो एक बार तो माइनस का 60 कर दिया मैंने और एक बार कर दिया मैंने प्लस का 60। अच्छा माइनस का 60 ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये आंसर कंसीडर नहीं होगा। इसका मतलब दूसरे आंसर के लिए मुझे
60 डिग्री के साथ साथ दूसरा एंगल कितना बनेगा, 360 माइनस का 60, 300 डिग्री बनेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, A2 की वैल्यू 300 भी रख सकता हूं, A1 प्लस माइनस A2, तो A1 माइनस A2 300, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, आंसर कंसीडर नहीं होगा। 2/11 30 प्लस 300, ठीक है। हाँ जी, तो 60 और 30 90 दूनी 180/11, 11 एक कम 11 बचे 7, 11 6 66, 16 से ही 4/11, और 330 660/11, 11 6 66, और ये आ गया 60, यानी कि दो आंसर आ गए हमारे, 1:16 और एक आंसर आ गया मेरा 1:60। और बेसिकली 1:60 का मतलब होता है 2 बजे। 1:60 का मतलब होता है ठीक 2 बजे। ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है ठीक 2 बजे। तो बेटा ये वाला आंसर कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच का नहीं है। ये भी कंसीडर नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू है। ये भी कंसीडर नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में 60 डिग्री का एंगल सिर्फ एक ही बार बनेगा, सिर्फ एक बार। इसके अलावा वो कभी बन ही नहीं सकता, सिर्फ एक बार बनेगा। और कब बनेगा, 1:16 से ही 4/11। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है। तो कभी कभी जो एंगल होता है ना, वो एक ही बार बनता है 1 घंटे में, और मैक्सिमम कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ये वाला आंसर कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर होगा सिर्फ, क्योंकि ये समय 1 और 2 के बीच का नहीं है। ये समय 1 और 2 के बीच का है, ये भी नेगेटिव वैल्यूज है, तो ये भी कंसीडर नहीं होंगे। समझ रहे हो। चलिए जनाब, तो अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम। कितने क्वेश्चन आप पढ़ चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास का ही सिर्फ आपको रिवीजन करवाया है। बस आज की क्लास में आपने एक नई चीज सीख ली, A2 की वैल्यू निकालना सीख ली। समझ रहे हो, A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू बेटा, जो एंगल हमसे पूछा जाता है वही A2 की वैल्यू होती है, लेकिन 360 डिग्री में से हम उसको घटा भी सकते हैं, वो भी A2 ही है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ना 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 ना, पीछे चल, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। अरे भाई पीछे चलो, कहाँ आगे भागे जा रहे हो। बोर्ड हैंग हो गया क्या, कहाँ तक हम कर चुके थे क्वेश्चन। यहाँ तक हम कर चुके थे, है ना। 26 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब आप बनाओ क्वेश्चन नंबर 27 को। 26 तक हो गए थे, है ना। अब बनाओ। हम्म तो अभी जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, उसी कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन नंबर 27 बनेगा।
हाँ जी, 12 और 1 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयों के बीच में दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा? तो बेटा 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि 12 बजे का मतलब क्या है? 0 और 1 बजे के बीच में, और 0 इंटू 30 0 डिग्री, और ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का ही तो कोण बना होता है, यही तो हमारा A1 होता है। अच्छा, प्लस माइनस A2, तो माइनस 110 तो कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो प्लस 110 करो। अच्छा, प्लस 110। अच्छा, दूसरा जो आंसर होगा 0 प्लस माइनस 110 की जगह मैं 250 भी रख सकता हूं, क्योंकि 110 बोलो या 250 बोलो बात एक ही है। तो माइनस 250 नहीं हो सकता, प्लस 250 होगा। माइनस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते। तो ये आ गया 220/11, 11 दूनी 22, यानी कि 12:20 पर। और दूसरा जो आंसर आएगा 500/11, यानी कि 11 चौक 44 बचे 6, 11 पंजे 45 से 5/11, यानी कि 12:45 से 5/11 पर। अब ये बताओ हमसे पूछ क्या रहे हैं? हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि दोबारा कब बना होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 20 मिनट है, 45 मिनट है, तो 12:20 पे तो पहली बार बना, 12:20 पे तो पहली बार बना। दोबारा कब बना होगा? 12, दूसरी बार कब बना होगा? दूसरी बार बनेगा सेकेंड टाइम 12:45 से 5/11 पर। और ये आंसर 110 से नहीं निकला तो किससे निकला? 250 डिग्री से, क्योंकि 110 और 250 डिग्री घड़ी में दोनों एक साथ एंगल बनेंगे, है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई भी एंगल दिए दिया जाए और पूछा जाए ये एंगल किस समय बनेगा, अब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा बताने में। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं? एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता। हाँ जी, आईफोन में क्लास अभी चल नहीं रही है, कुछ दिन बाद चलने लग जाएगी। अभी आईफोन में क्लास चल नहीं रही है, कुछ दिन में चलेगी, दौड़ेगी बेटा सटासट। अभी नहीं चल रही है बट कुछ दिन में चलेगी भी और दौड़ेगी भी, चिंता मत करो। हाँ जी, तो अब आ रहा है ना मजा। 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 या 24, 240 माइनस 180, 2/11 240 प्लस का 180। अच्छा, 180 का जो दूसरा एंगल है वो 180 होता ही है। 2/11 इंटू 60, 2/11 इंटू 420, 120/11, 11 एकम 11 बचा 10, नया आने का 0, तो 10 सही 10/11, यानी कि पहला आंसर आ गया 8:10 सही 10/11। ये आ गया 840/11, मीन्स 11×7 = 73 बचे 7, 11×6 = 66 बचे 4, 76 से 4/11। लेकिन ये समय कंसीडर नहीं होगा क्योंकि मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा है, यानी कि 8 और 9 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 8 और 9 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं। और पता है 180 डिग्री बेटा क्लॉक की अभी 4, कम से कम 3 लेक्चर और हैं, कम से कम 3, है ना। 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, है ना, 180 डिग्री का एंगल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार। बेसिकली 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो हर घंटे में एक ही बार बनता है, ये किसी भी घंटे में दोबारा बन ही नहीं सकता, है ना। 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता, ये दोबारा कभी कभी नहीं बन सकता, नेवर।
ये दोबारा कभी नहीं बनता, ये हर घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, ये कभी भी दोबारा नहीं बनता 180 डिग्री का एंगल। चलिए, और वही खास बात बेटा 0 डिग्री की है ना। 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? घड़ी की सुइयां एक साथ तब होती हैं जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी टुगेदर। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 × 30 30 डिग्री। तो प्लस माइनस 0 बेटा, प्लस 0 करो माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 60/11, 11×5 = 55, 5 से 5/11, यानी कि 1:05 से 5/11। अब आप कहोगे दूसरा आंसर भी तो निकाल सकते हैं सर। 2/11 30 माइनस का 0 का दूसरा एंगल कितना होता है? 360। सर माइनस का 360 तो कर नहीं सकते, प्लस का 360 करके देख लो। सर अगर मैं प्लस का 360 करता हूं ना तो ये वैल्यू 60 से ज्यादा हो जाएगी, और 60 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो 0 डिग्री का भी एंगल एक ऐसा एंगल है जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है, ये कभी दोबारा नहीं बनता। तो दो एंगल ऐसे एंगल हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री जो हर घंटे में सिर्फ एक बार बनते, कभी दोबारा नहीं बनते। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में अब इमेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, कोई भी समय दो, आप मिरर और वाटर दोनों इमेज बना सकते हो। एंगल से रिलेटेड दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी समय दो, आप दोनों सुइयों के बीच में कितने कितने डिग्री के कोण बना सकते हो। और कोई भी एंगल किस समय बनता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना सकते हो। तो ये 3 कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। कल की क्लास में हम स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 0 डिग्री और 180 डिग्री है। ये स्पेशल एंगल इसलिए है क्योंकि ये हर घंटे में एक ही बार बनते हैं, ये कभी दोबारा नहीं बनते हैं, इसलिए ये स्पेशल एंगल है। ठीक है, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। कल शाम को 5 बजे लाइव जीतो कॉन्टेस्ट में जरूर आना, बता दो अपने भाइयों और बहनों को। इस बार पूरे 30 विनर होंगे, 3 नहीं। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। पूरे 30 विनर होंगे बेटा इस फ्राइडे को।